चलिए आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी फाइनेंशियल क्रांति की। एक ऐसी कहानी जो बता रही है कि कैसे लाखों लोग बैंकिंग को बिल्कुल ही एक नए नजरिए से देख रहे हैं, एक नए तरीके से कर रहे हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर पास के नुक्कड़ वाली दुकान ही आपका एटीएम बन जाए। मतलब कैश निकालने के लिए मीलों दूर जाने की जरूरत ही ना पड़े, बस पास की दुकान पे गए और काम हो गया। देखिए, भारत के गांव और छोटे शहरों में ना लाखों लोगों के लिए ना ये कोई कल्पना नहीं है, ये उनकी रोज की हकीकत है। ये उस बुनियादी समस्या का हल है जिससे लोग सालों से जूझ रहे थे। देखिए, असल में प्रॉब्लम ये थी, भारत की इतनी बड़ी आबादी को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना ये हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। मतलब सोच के देखिए, जब बैंक की ब्रांच ही कई किलोमीटर दूर हो तो रोज की जरूरतें कैसी पूरी होंगी। तो ये जो दूरी थी ना, इसे पाटना बहुत बहुत जरूरी था। तो सवाल उठता है, इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकला? जवाब बड़ा ही सिंपल था। हमारे आसपास के भरोसेमंद दुकानदार, उन्हें सिर्फ दुकानदार नहीं रहने दिया गया, बल्कि उन्हें बनाया गया ह्यूमन एटीएम। कह सकते हैं एक चलता फिरता मिनी बैंक। तो ऑफिशियली इन दुकानों को नाम दिया गया कस्टमर सर्विस पॉइंट, यानी सीएसपी, या फिर कहें ग्राहक सेवा केंद्र। और देखते ही देखते ये सिर्फ दुकानें नहीं रहीं, ये अपने अपने इलाकों में बैंकिंग का सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट बन गईं। अब इस पूरी क्रांति के पीछे जो टेक्नोलॉजी थी वो थी एईपीएस, मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और सबसे मजे की बात पता है क्या थी? कि इसे इतना सिंपल रखा गया था कि इसके लिए बस एक ही चीज की जरूरत थी, जो आज लगभग हर भारतीय के पास है, उनका आधार नंबर। तो होता यह था कि कस्टमर अपना आधार नंबर देता, बायोमेट्रिक मशीन पर अपनी उंगली रखता और बस रिटेलर उसे कैश दे देता। मतलब कोई कार्ड नहीं, कोई पिन नहीं। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे चलकर यह सिस्टम और भी ज्यादा एडवांस हो गया। अगला कदम था फेस ऑथेंटिकेशन, यानी चेहरे से पहचान। अब सोचिए, दुकानदारों को कोई महंगी बायोमेट्रिक मशीन की भी जरूरत नहीं रही। वो अपने नॉर्मल स्मार्टफोन के कैमरे से ही लोगों को बैंकिंग सर्विस दे सकते थे। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि अब और भी ज्यादा दुकानदार आसानी से इस नेटवर्क का हिस्सा बन सकते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। एक और डिजिटल रेवोल्यूशन ने दस्तक दी, यूपीआई, यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और यूपीआई तो जबरदस्त कामयाब रहा, लेकिन इसकी कामयाबी ने इन ह्यूमन एटीएम्स के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। हुआ ये कि जिन लोगों को कैश चाहिए होता था, उन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया। वो सीधे दुकानदार के पर्सनल यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करते, पैसे भेजते और बदले में कैश ले लेते। अब ये तरीका था तो बहुत ही आसान, लेकिन यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू हुई। ये जो यूपीआई वाला तरीका था, ये था तो बहुत सुविधाजनक, पर यह पूरी तरह से अनऑफिशियल था, एक तरह का जुगाड़। और सबसे बड़ी दिक्कत, इसमें दुकानदार को कोई कमीशन नहीं मिलता था, यानी उसका सीधा सीधा बिजनेस लॉस हो रहा था। तो अब जरूरत थी एक नए सॉल्यूशन की, एक ऐसा सिस्टम जो यूपीआई की तरह ही आसान और तेज हो, लेकिन एईपीएस की तरह ऑफिशियल भी हो। मतलब दोनों दुनियाओं का बेस्ट एक साथ। और बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए मार्केट में आया यूपीआई कैश पॉइंट। अब ये यूपीआई कैश पॉइंट क्या है और इसने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, चलिए इसे समझते हैं। इस नए ऑफिशियल सिस्टम में कैश निकालने की एक लिमिट भी तय की गई है। जैसा कि देखा जा सकता है, एक ट्रांजैक्शन में 5,000, एक दिन में 10,000 और एक महीने में 50,000। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इसका कोई मिसयूज न हो और लोगों की रोज की जरूरतें भी आसानी से पूरी होती रहें। और सबसे अच्छी बात यह है कि देश के लगभग सभी बड़े बैंक जैसे एक्सिस, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये सब इस सिस्टम पर लाइव हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि यह सुविधा ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए अवेलेबल है। और सिर्फ बैंक ही नहीं, जो पॉपुलर यूपीआई ऐप्स लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाहे वो गूगल पे हो, पेटीएम हो या भीम, उन सब पर यह सुविधा काम करती है। यानी कुछ नया डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ कैश निकालने तक की नहीं है। ये कहानी है इन छोटी छोटी दुकानों को एक कंप्लीट फाइनेंशियल हब में बदलने की। आज की तारीख में एक रिटेलर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म से 60 से भी ज्यादा सर्विसेज दे सकता है। एईपीएस और यूपीआई कैश विड्रॉल से लेकर मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट, रिचार्ज, इंश्योरेंस और भी बहुत कुछ। मतलब उसकी कमाई के कई नए रास्ते खुल गए हैं। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 लाख।
इस नेटवर्क में पोटेंशियल है कि पूरे भारत में 20 लाख से ज्यादा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को जोड़ा जा सकता है। सोचिए, ये कितना बड़ा फाइनेंशियल एक्सेस नेटवर्क होगा, ऐसा जो पहले कभी नहीं था। अब जाहिर है, जब सिस्टम इतना बड़ा हो रहा है तो सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है। इसीलिए अब रेगुलेटर्स नए नियम ला रहे हैं, जैसे अब रिटेलर्स को अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई कराना होगा, ये पक्का करने के लिए कि उनकी आईडी पर जो नाम है वही उनके बैंक अकाउंट में भी हो। ये सब धोखाधड़ी रोकने और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सब कुछ देखने के बाद सवाल ये उठता है कि रिटेल बैंकिंग का भविष्य कैसा होने वाला है? बैंक की परिभाषा कैसे बदल रही है? जैसा कि पे नियर बाय के फाउंडर आनंद कुमार बजाज कहते हैं, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़मीनी हकीकत और भरोसे के साथ जोड़ने के बारे में है। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारे ही आस पड़ोस के भरोसेमंद लोगों को एम्पावर करने की कहानी है ये। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाके खड़ा कर देती है। क्या बैंकिंग का भविष्य कोई बड़ी सी बिल्डिंग नहीं, बल्कि वो एक इंसान है जिस पर हम पहले से भरोसा करते हैं? और यही सवाल हमें इनोवेशन की अगली लहर के बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है।